एक ऐसा शहर जहां जंग कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान ने जंग का आगाज कर दिया। पाकिस्तान, आई वेलकम। आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के बारे में क्या सोच रखते हैं? बुलेट प्रूफ वेस्ट और हेलमेट अपनी जान के लिए पहन रहा हूँ। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। अभी हम अफगानिस्तान के सबसे सेंसिटिव एरिया में आए हैं। इस जगह को 0 पॉइंट डिविजन लाइन कहा जाता है। यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का गेट। यहाँ पे कब और कैसे जंग होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। जब भी साउथ एशिया की बात होती है, दो मुल्क का नाम जरूर लिया जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दो पड़ोसी, एक ही मजहब, एक ही तारीख, लेकिन फिर भी जंग। बॉर्डर पर रहने वाले लोग जो सिर्फ अमन चाहते हैं। इस पाकिस्तान की बॉर्डर के पास ही यहाँ पे एक विलेज है। पाकिस्तान हुकूमत से कई सालों से पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर रहा है और इस सब में सिर्फ अवाम की जान जाती रही है। रो रहा था चीखे था भाई, उधर से भी गोली आ रही, इधर से भी गोली आ रही। हम लोग क्या करें? ये कहानी शुरू होती है 1893 से पहले। उस वक्त अफगानिस्तान एक बड़ा मुल्क था। फिर ब्रिटिश एम्पायर ने एक लकीर खींच दी जिसे ड्यूरन लाइन के नाम से जाना गया, जिसे अफगानिस्तान के लोग आज तक नहीं मानते। Bordering Afghanistan, there's no border there. The Duran line is a line made by the British, which there is no border there. ये मेरे जिंदगी का पहला लंबा सफर है और एक लाइफ रिस्किंग सफर जहां वापस आना भी मुमकिन नहीं लगता। तो दोस्तों, अभी हम कंदहार प्रोविंस के एक शहर में आए हैं और इस शहर का नाम है स्पिन बोल्डक। ये पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक है और अभी शाम का टाइम है। हमने बहुत लंबा सफर करके 3 दिन का सफर करके आज हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन उस गेट की तरफ कल जाएंगे। आप लोग पाकिस्तान से डरते हो? नहीं, क्यों डरते हैं यार? अच्छा, जब जंग होते तो आप लोग क्या करते हो? आप खुशहाली करता है। खुशहाली? जंग के वक्त खुशहाली कौन करता है? आप ज्यादा खुशहाली करता है। अच्छा, अच्छा, जब पाकिस्तान के लोग जंग यानी फायरिंग करते तो आप लोग क्या करते हो उस टाइम? उस टाइम कुछ भी नहीं करता है, इधर ही है। इसी तरह माहौल इसी तरह होता है। इस तरह है सारा बाजार। अजीब है गाइस। डे 2 बॉर्डर के नजदीक सुबह होते ही ये लोग फिर से जिंदगी का सामना करते हैं। ये आम लोग हैं, बस इनका काम कुछ पैसे कमाना होता है, लेकिन ये लोग कभी फायरिंग का शिकार होते हैं, कभी बॉम्बिंग का। अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के सारे लोग ये सोचते हैं कि अफगानिस्तान में मेडिसिन की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। अफगानिस्तान में अद्वियात का बड़ा बहरान पैदा हो गया है और मार्केट में अब जाली और एक्सपायर अद्वियात भी ज्यादा नजर आ रही हैं। ये अफगानिस्तान का सबसे बिगेस्ट मेडिसिन बनाने वाला फैक्ट्री है स्नो फार्मा। तो ये है अफगानिस्तान का बिगेस्ट फैक्ट्री स्नो फार्मा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेडिसिन बनाए जाते हैं। ये है यहाँ का फैक्ट्री जो यहाँ पे प्रोड्यूसिंग हो रहा है गाइस। अफगानिस्तान की मार्केटों में मेडिसिन की कमी की वजह से एक्सपायर मेडिसिन बेचा जा रहा है, ऐसा कहते हैं। क्या ये सच है डॉक्टर साहब? नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ बात है। स्नो फार्मा डेली मैन्युफैक्चर्ड करती है और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चर करती है। इंटरनेशनली स्टैंडर्ड से पैरामीटर से टेस्टिंग करके वर्ल्ड क्लास मेडिसिन अफगानिस्तान की गरीब आवाम को बड़ी किफायती रेट पर प्रोवाइड कराती है सर। ये भाई इंडिया से है और यहाँ पे काम करते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि यहाँ पे कितने तरह के मेडिसिन यहाँ पे बनते हैं? तकरीबन अभी हम करेंटली 500 प्लस क्वालिटी मैन्युफैक्चर मेडिसिन करते हैं सर, वर्ल्ड क्लास। 500 प्लस। OMG, कितना ज्यादा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे टैबलेट्स बन रहा है। ये किस चीज का टैबलेट है? कैल्शियम विद विटामिन D3। ये बोन्स की स्ट्रॉन्गनेस के लिए यूज होता है सर। ओके, नाइस, वेरी नाइस। और ऐसे ही 130 मेडिसिन बनाने वाले फैक्ट्रीज अफगानिस्तान में मौजूद है। आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के बारे में क्या सोच रखते हैं? ما ابتداء طرفدار جنگ نیستیم و این جنگ هم یک مجبوریت بوده که پیش آمد از طرف افغانستان. شما دیدین که پاکستان متاسفانه چندین بار حد حرمت کرد و حریم افغانستان تجاوز کرد و امارات اسلامی افغانستان هم مجبور شد که باز پاسخ بگوید و در کل ما طرفدار جنگ نیستیم. موضوعات بین دو کشور
باید از راه گفتگو مفاهمه و درگذر حل شود. बॉर्डर जाने से मुझे बहुत से लोग रोक रहे थे, यानी बॉर्डर के पास मत जाना क्योंकि वो एक सेंसिटिव बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, यानी वहाँ पे जंग हो सकते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने वहाँ जाने से मना किया, मुझे बहुत ज़्यादा रोका गया कि वहाँ मत जाना, लेकिन मैं ये रिस्क उठा के वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग हो रहा है उसका डॉक्यूमेंट्री बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँ। تاسو کله بارډر ته ځئ د فرضي کښت دغه ستاسو لپاره ډېر مهم ده چې تاسو ساتنه کوي. तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सुना, कह रहे कि जब लोग आप बॉर्डर में जाते हैं तो ये वेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी है। और वेस्ट के साथ यहाँ पे हमें हेलमेट भी पहना रहेगा। गाइस इन्होंने हमें वेस्ट और हेलमेट पहनाया है। आप लोगों को पता है कि इसका वज़न कितना है? 20 किलो का वज़न है इसका, बहुत ही भारी, और इसका 1 kg तो आएगा इसका ज़रूर। अभी हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की गेट में जा रहे हैं। पहले यहाँ से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ लोग जाते थे और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ लोग यहाँ पे आते थे। जनाना लार यानी यहाँ वुमेंस की जाने की जगह था और वहाँ पे मर्दों का। और इसी तरह पहले पाकिस्तान से जब लोग आते थे तो इसी रास्ते से आते थे, लेकिन तकरीबन 1 महीना हुआ है कि ये रास्ता मुकम्मल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बंद हो गया। यहाँ से ना कोई आता है और ना कोई जाता है। ये जगह बहुत ही सुनसान था। मैं जितना पास होता गया सिचुएशन उतना ही सीरियस होता गया। यहाँ बस आप लोगों को एक ही आवाज़ सुनने को मिल सकता है और वो है फायरिंग की आवाज़। यहाँ पे पैसेंजर्स की बैठने की जगह था, ये देखें, ये सारी जगह पैसेंजर्स की जगह था जब लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आते थे। लेकिन ये देखें अभी पता नहीं इस जगह कैसा बना दिए, देखें। ओह ओह ओह, इस गेट को देखने के लिए मैं 3 दिन का सफ़र करके आज यहाँ आया हूँ। और ये जगह अफ़गानिस्तान का मोस्ट सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे कब और कैसे जंग स्टार्ट होते ये किसी को नहीं पता। इस गेट के उस तरफ पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान का चमन एरिया, और यहाँ स्पिन बॉल तक है अफ़गानिस्तान का। ये गेट मुकम्मल अभी यहाँ पे बंद हो गया। जैसे कि आप लोग इस गेट की हालत देख सकते हैं, मुकम्मल तबाह हो गए। آیا امی دروازه به همیش بسته می باشه؟ چه رقم حساب است؟ این نیاز به این داره که یک تضمین خوب به میان بیاید، چون ما در قبل هم گفتیم که ما بارها گفته بودیم پاکستان اگر کدام موضوعات سیاسی یا تنش‌های بین دو کشور به میان میاد، راههای تجارتی باید وابسته به او شمرده نشه. راه انسانیت و تجارت و موضوعات غیر نظامی هست، ولی آنها مستقیما ایران را من حیث یک آله فشار استفاده میکنن علیه افغانستان. و زمانی که همچو یک چیزی باشه، ایران با تا او وقت مسدود باشه تا یا تضمین داده شود که باز ایران من حیث وسیله استفاده نمیشه و همیشه باز میمانه و یا بند باشه، ما راههای دیگری برای خود میسنجیم. इस बॉर्डर के पास ये मुजाहिदीन है। तो देखें गाइस, यहाँ पे 2 गेट है, एक ये गेट और दूसरा ये गेट, एक आने वाला गेट और एक जाने वाला गेट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे अभी पाकिस्तान की आर्मीज है। जूम करके नहीं आ रहा गेट कुछ नहीं कर रहे हम, बस गेट का तस्वीर ले रहे हैं। ओके चलो सही है। वहाँ से हमें कह रहा था कि वीडियो ना बनाओ, तो हमने फिर भी बना दिया जूम करके। तो हमने कहा कि इस गेट का वीडियो बना रहे हैं, तो इसी तरह वहाँ से हमें मना किया जा रहा था कि हमारा वीडियोस मत बनाओ, अगर गेट का बनाने तो बनाओ लेकिन हमारा नहीं बनाओ, ऐसा हमें कह रहा था। वो देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू पाकिस्तान, पैसेंजर टर्मिनल, इम्पोर्ट टर्मिनल, यानी वो तरफ पाकिस्तान है। यहाँ पे 2 गेट्स है, एक ये और एक ये गेट और वो गेट दोनों पहले से भी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इस गेट से सिर्फ गाड़ियाँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे। और यही गेट है जहाँ आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस गेट को यूज़ करते हैं। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दरवाज़ा अभी क्यों यहाँ पे खुला हुआ है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर बंद है तो ये दरवाज़ा खुला किस लिए है। ये दरवाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए खुला हुआ है। यहाँ आजकल पाकिस्तान से सिर्फ अफ़गान रिफ्यूजीज़ ही इस गेट से आते हैं और इस गेट से आने के बाद इस तरफ चले जाते हैं जहाँ पे अफ़गान रिफ्यूजीज़ का कैंप है। यहाँ पे ये है अफ़गान रिफ्यूजीज़ का कैंप। सरहद के इस कोने पर एक छोटी सी दुनिया बसाई गई है अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए, जो मुकम्मल गम से भरा हुआ है। दोस्तों, जब हम सुनते हैं कि बॉर्डर में जंग हुआ है तो हमारे लिए एक आम सी बात होता है, लेकिन नहीं, यहाँ आके मैं बिल्कुल हैरान हो गया हूँ। यानी 10 कदम अगर आप यहाँ लगाओगे पाकिस्तान आ जाएगा, यानी पाकिस्तान का गेट।
यहाँ पे अफगान रिफ्यूजीज़ रहते हैं, यानी मासूम लोग। जब जंग यहाँ पे होता है तो आप लोग सोचें कि यहाँ इन रिफ्यूजीज़ के हालात कैसे होंगे, कितने डरते होंगे। ये है अफगान रिफ्यूजीज़ की गाड़ियाँ जो कुछ मिनट पहले अफगानिस्तान में यहाँ पे डिपोर्ट होके आए हैं और वहाँ पे पाकिस्तान की चेक पॉइंट्स है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज वगैरह होते हैं। जब बॉर्डर पे जंग होते हैं तो वहाँ से यहाँ इस कैंप में यानी अफगान रिफ्यूजीज़ की जगह पे फायर करते हैं। ये मैं ख़ुद से नहीं बोल रहा, आप लोगों को कुछ सबूत यहाँ पे दिखाते हैं। देखें गाइस, यहाँ पे गोलियों की निशान है, ये देखें यहाँ पे गोली की निशान, यहाँ यानी इस दीवार में मुकम्मल गोलियों की निशान है। मैं यहाँ इस जगह को देख के बिल्कुल हैरान रह गया, यानी मैं इस सोच में चला गया जब यहाँ पे जंग होता है तो यहाँ अफगान रिफ्यूजीज़ के हालात कैसे होते होंगे ये मुझे नहीं पता गाइस, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ यहाँ पे होते हैं, वो कितने डरते होंगे जब यहाँ पे जंग होता है। तो यानी बड़े लोगों को तो छोड़ो, जब स्पिन बोलते बॉर्डर में जब जंग होता है तो आप लोग डरते हो या नहीं डरते हो? जंग से बात ये ना, एक तो ये मुल्क के हिसाब से होता है, मुल्क के हिसाब से हम लोग अपना मुल्क के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन ये बच्चे लोग के, औरतें, इधर लेडीज़ होते हैं, मरीज़ होते हैं, ये लोग तो खामखा डरता भी है और बहुत परेशान होते हैं। रो रहा था, औरतें रो रहा था, चीखे था भाई, बोलते उधर से भी गोली आ रही, इधर से भी गोली आ रही, हम लोग क्या करें, मजबूर है। पता नहीं, फिर वो बोलता कि दरवाजे कुछ तरफ था ना, वो गया फिर चमन भी शिफ्ट हो गया, बहुत परेशानी था पर उनके ऊपर। मैं अपने मुल्क पे आया हूँ, मैं बहुत अभी इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, हकीकत बात ये है, क्योंकि मैं अपने मुल्क में आया हूँ। दूसरों का मुल्क कभी मुल्क नहीं बनते दूसरों के लिए, चाहे जितना भी अच्छा ही करे। यहाँ इस एरिया में मुझे एक चीज़ सोचने पे मजबूर कर दिया। यहाँ पाकिस्तान की बहुत ही नज़दीक एक विलेज था जिसे मैं देखकर हैरान रह गया। अभी हम बॉर्डर के नज़दीक जा रहे हैं, शायद आप लोगों को वो नज़र आ रहा होगा, वो चेक पॉइंट देखें, जूम करो ज़रा, वो चेक पॉइंट अभी भी उसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज है, वहाँ पे मौजूद है। तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि यहाँ की सिचुएशन का कुछ नहीं पता, कब भी और कैसे भी यहाँ पे जंग हो सकता है। तो बस अल्लाह की उम्मीद से जा रहे हैं। इस जगह में तालिबान ऐसे रहते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। जब भी यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग होता था, अफगानिस्तान की आर्मीज, फौजीज यहाँ पे आते थे, क्योंकि गाइस यहाँ से तकरीबन कुछ मीटर उस तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की चेक पॉइंट्स यहाँ से बिल्कुल साफ साफ नज़र आते हैं और यहीं से खुद का डिफेंस यहाँ से करते थे, ऐसे करके। और जब भी फायर करना हो तो ऐसे ऊपर करके फायर करते थे। और ये है वो जगह जहाँ पे ये लोग फायर करते थे और वहाँ पे पाकिस्तान की चेक पॉइंट्स है। पाकिस्तान की बॉर्डर के पास ही यहाँ पे एक विलेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे घर मौजूद हैं, यानी यहाँ से 200 मीटर दूर पाकिस्तान ही है। तो आए यहाँ पे आप लोगों को इस विलेज की व्यू दिखाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जंग में इस घर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। इस घर में तकरीबन 10 बॉम्ब्स गिरे हैं, ऐसा इस घर के मालिक ने हमें कहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बॉम्ब यहाँ पे गिरा है। فردا باندې و فردا ولګېدله او بل گاډه فردا ځای باندې ولاړه و، دلته گاډه ولاړه، داسې شي دي پرون ما پورته کې یو میړی بلته بازار ته بل کریال څنګه ختم شو. دا پاکستان والا په کاسته وشتي د زموږ کور پر بګر کور کې یو نظام سړی نه زده زموږ کور ته ونه ونیول ګرد کور په وانو رټ کور کې پاکستان و افغانستان جنگ که ما پلاس شد. دروازه بین پاکستان و افغانستان که بند شده، آیا در اقتصاد افغانستان کدام تاثیر بزرگ کرده نکرده؟ طبعا دروازه ها که بند شده خب تجارت و ترانزیت هر دو متاثر شد، رفت آمد مردم هم متاثر شد، ولی اونقدر زیاد افغانستان متاثر نشده که پاکستان متاثر شده، چون ما شما میدانیم پاکستان زیادتر اموال ترانزیتی از طریق افغانستان انتقال میداد از کشورهای آسیای میانه که او راه بند شد. ما تجارای پاکستان را آگاهی داریم که متضرر شدن زیاد، همچنان تجارای افغانستان هم متضرر شدن متاسفانه. خب این انتخاب از پاکستان بود که راه ها را مسدود ساخت. ما به کرات پاکستان را گفته بودیم که اگر موضوعات تنش بیان دو کشور می، موضوعات سیاسی می، موضوعات انسانی و راه و مهاجرینی باید وابسته به اون مسائل نشه، چون این موضوعات بشری و انسانی و نیازهای تجارتی است و هر دو کشور برابر به این نیاز داره. مگر متاسفانه آنها زمانی که جنگ شد و زمانی که تجاوز کردن و بعد اکثر عمل افغانستان را دیدن، راه ها را مسدود ساختن و یک فیصله یک طرفه آنها بوده که فعلا مسدود است. متضرر هم بیشتر به نظر ما پاکستان است.
اگرچه افغانستان هم ضرر دیده ولی ما تانستیم جبران کنیم. اموال در بازار افغانستان اضافه است، حالی ما با کدام مشکل تجارتی مواجه نیستیم، با کشورهای دیگر راههای خود را داریم، ولی ضرر بیشتر به پاکستان وارد شد.